जन्माष्टमी का पर्व हमेशा से खुशियों और उल्लास से भरा होता है, लेकिन इस बार बड़े घर में हुए इस उत्सव ने एक नया तूफान खड़ा कर दिया। पूरी हवेली रंग-बिरंगी झालरों, फूलों और दीपों से सजी हुई थी। हर कोने में भजन की गूंज सुनाई दे रही थी और हर चेहरा भक्तिभाव से चमक रहा था। लेकिन इसी भव्य माहौल के बीच धीरे धीरे एक ऐसी सच्चाई सामने आने लगी जिसने पूरे परिवार की नींव को हिला दिया। दरअसल बड़ी बुआ और छोटी चाची ने जन्माष्टमी के बहाने अहाना को नीचा दिखाने और दुर्गा देवी की नजरों में उसे गिराने की एक घटिया साजिश रची थी। उनका इरादा साफ था, मेहमानों के सामने अहाना को बदनाम करना और यह साबित करना कि वह परिवार की इज्जत संभालने के लायक नहीं है। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अहाना ने समय रहते सभी तैयारियां पूरी कर दी और सभी मेहमानों के लिए भोग प्रसाद का इंतजाम भी कर लिया। जब मेहमानों को भोग परोसा गया तो हर कोई उसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करने लगा। लेकिन इस बीच दुर्गा देवी का मन शंकाओं से घिर गया। वह सोच रही थी, इतने कम पैसों में इतनी बड़ी व्यवस्था आखिर कैसे हो गई? बाकी का पैसा कहाँ से आया? यही सवाल वह बार बार अहाना और अपनी बाकी बहुओं से करती रही। अहाना ने उस पल बड़ी समझदारी दिखाई और बात को अपने तरीके से संभाल लिया। सबके सामने उसने हंसते हुए सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की और भोग प्रसाद बांटते हुए अपना कर्तव्य निभाया। मगर बड़ी बुआ और छोटी चाची के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अहाना ने इतनी बड़ी तैयारी आखिरकार कर कैसे ली। उनका मन खौफ और हैरानी से भर गया था। तभी अचानक पोल्टू दादा का खेल शुरू हुआ। वह अहाना का सच उजागर करने के लिए गिरवी ताई को अगले दिन घर बुलाते हैं। जन्माष्टमी की पूजा जैसे तैसे संपन्न हो गई। मेहमान धीरे धीरे अपने घर लौटने लगे। घर के आंगन में फिर से सन्नाटा पसर गया, लेकिन दुर्गा देवी का मन बेचैन था। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, इतना सब हुआ तो आखिर पैसा कहाँ से आया? अहाना ने यह सब इंतजाम कैसे किया? अगले दिन सुबह होते ही हवेली में एक नया नजारा देखने को मिला। बड़ी बुआ को अब दुर्गा देवी के सवालों का सामना करना पड़ा। बिना बताए इतने मेहमानों को बुलाने का कारण पूछा गया तो बड़ी बुआ ने अपने तरीके से जवाब देने की कोशिश की। लेकिन तभी वहां गिरवी ताई की धमाकेदार एंट्री होती है। गिरवी ताई को देखकर अहाना और बाकी तीनों बहुओं के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सबके सामने पोल्टू दादा एक एक कर रहस्य खोलना शुरू कर देते हैं। वह कहते हैं कि अहाना ने घर की इज्जत को दांव पर लगाया और पैसे का इंतजाम गलत तरीके से किया। पोल्टू दादा के आरोप सुनकर पूरा घर सन्न रह जाता है। दुर्गा देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन उनकी आंखों में कहीं न कहीं अहाना के लिए ममता भी झलक रही थी। वह जानती थी कि अहाना ने यह सब उनकी खुशी और घर की मर्यादा बचाने के लिए किया था। गुस्से और प्यार के बीच झूलती दुर्गा देवी अब निर्णायक कदम उठाने वाली थी। तभी घर का माहौल बदल जाता है। सबके सामने दुर्गा देवी बड़ी बुआ और पोल्टू दादा को फटकार लगाती है। वह साफ कह देती है कि अहाना ने जो किया वह परिवार की इज्जत बचाने के लिए किया और मैं अब इस बच्ची को उसका हक दूंगी। इसके बाद वह ऐलान करती है कि अब अहाना अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। यह सुनते ही पूरे घर में हलचल मच जाती है। बड़ी बुआ और छोटी चाची को मानो किसी ने तमाचा मार दिया हो। अहाना की आंखों